कोई है नहीं। कहाँ गए कोई नहीं? क्या बात है? क्यों रो रही हो? बड़ा गजब हो गया भैया। क्या हुआ? बाबूजी और माँ ना मालूम घर छोड़कर वो कहाँ चले गए। क्या घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तुम क्यों रोती हो? और गए हैं तो जाने दो। कहाँ जाएंगे? कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, फिर लौट कर यही आएंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो? स्वामी जी जानते हो क्या हुआ? आपके ना रहने के बाद मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे इस सवेरे का आधा हिस्सा मांग रहा था। स्वामी जी बोलिए। भाभी जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप तो खुद माँ और बाबूजी को मार रही थी। सच तो ये है भैया कि भाभी जी माँ और बाबूजी को मार रही थी। उस वक्त विमल भैया आकर सिर्फ भाभी जी के गाल पे एक तमाचा मारा और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी मेरे देवता आप ही सोचिए, छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रही है। आप ही सोचिए कि 4 लोग थे, मैं अकेली थी, भला इन लोगों को मार सकती हूँ? ये सब लोग देखकर जलते हैं मुझे। हाँ प्रिय, ये तो तुम ठीक कहती हो। तुम अकेली थी और ये 4 थे, फिर तुम्हें देखकर ये लोग खुद जलते। विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया। तुम्हारे गाल पे नहीं बल्कि अपने मौत को अब दावत दे दिया है। कमीने ने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है ना। अरे वो कह रहा था अपने पति देव को कह देना जो कुछ करना होगा कर लेंगे। किसी बात का बड़े भैया तो फिर देखो कैसा सबक हम उस कमीने को भी सिखाते हैं तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा। आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया क्यों रे? यहाँ आकर अपने भाई से बताने लग गई, बदन की चमड़ी खरीद दूंगी। और हराम चादे की विमल सिंह की इतनी बड़ी औकात कि मेरे गाल पे तमाचा मारा है। उसका तो हाल करवाऊंगी ना कि कभी सोचा नहीं होगा। हराम चादा ये समझ लेना, और तो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, नहीं बदन की सारी चमड़ी खींच लूंगी, समझी? चंदा देवी नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। पकड़, कपड़े लेकर जा, अच्छी तरह धोकर लाओ, समझे? आज के बाद जब काम करोगे हवेली के अंदर तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। बहुत लाड प्यार से बंदर बंदरिया रखते थे ना, अब वो तेरी हिफाजत करने के लिए हवेली में नहीं है, समझी? काम में जरा भी लापरवाही की तो सारी चर्बी निकाल दूंगी, याद रखना। चंदा देवी नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। भगवान मैं क्या करूं? अगर अपनी भाभी का कहना नहीं मानती हूँ और कपड़े धोकर नहीं लाऊंगी तो भाभी जी मुझे बहुत मारेंगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे। माँ, बाबूजी आपके बिना ये दिन रात कैसे कटेगी माँ? कि कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है, जतन बताई जातो कैसे दिन काटी।
तू कैसे दिन काटी माँ। कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है, जतन बताई जा तू कैसे दिन काटी, जतन बताई जा तू कैसे दिन। यही पारी गंगा वही पारी यमुना, यही पारी गंगा वही पारी यमुना। बहिया पकाड़ी के, बहिया पकाड़ी के रहिया बताई जा तू कैसे दिन काटी है, जतन बताई जा तू कैसे दिन काटी, जतन बताई जा तू। चांदनी तू रो रही, क्या बात है? चांदनी बात क्या है और बताओ मुझे, क्या किसी ने तुम्हें आज फिर कुछ कहा? चांदनी बात क्या है बताओ मुझे, क्या किसी ने तुम्हें आज फिर कुछ कहा? दादा दादी नजर घर में आते नहीं, बात सच सच बताओ छिपाओ नहीं। भैया आप चला जाते हैं, कि रात घर से पिताजी चले हैं गए, रात घर और बाबूजी ना मालूम वो कहाँ चले गए। क्या दादी माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए?
लेकिन जरा सोचो बहन, दादी माँ को दिखाई नहीं देता और बाबूजी की बूढ़ी अवस्था है, वो कहाँ जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जाऊंगा और दादी माँ को बाबूजी को खोजकर बहुत जल्द लाऊंगा। भैया अब जाएंगे? माँ और बाबूजी को खोज कर लाएंगे? हाँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। ठीक है भैया, अब बहुत जल्द आना। माँ और बाबूजी को साथ लेकर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। तो होश में हो या बदहोश में तुम विमल, होश में हो या होश में हो या बदहोश में तुम विमल, आता है चलने पर तैयार हो, हाथ पतरी पे मेरे अब उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पका शैतान है। अरे कमबख्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। नहीं भैया, हिस्सा चाहिए तुझे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हिस्सा दूंगा। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, मुझको मजबूर हाथ उठाना पड़ा। मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा। क्यों किया ऐसा तुझे? बाल कमबख्त तूने क्या किया है? मैं जब घर पे आए तो क्या देखा कि भाभी माँ बाबू वहां पे सीने पर चटके मार रही थी। तभी मैं गुस्से में आकर एक हाथ मार दिया। भैया मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भैया मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, आप मुझसे बहुत आराम खा। आज क्षमा मांग रहा है। अरे कमीने, अगर वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? वाह भैया वाह, मैं तो सोचता था कि कहीं जिस वक्त जाकर ये बात अपने बड़े भैया को सुनाऊंगा तो मेरे भैया चलकर आग जल उठेंगे, लेकिन नहीं। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, आपको जन्म दिया, पाल पोस कर सयाना किया, आज उन्हीं माँ बाप को आपने भुला दिया। आज अपने पत्नी के कहने पर आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। आराम घोर हमें नसीहत दे रहा है। कमीने, आज तूने मेरी पति पर हाथ उठाया है
कल तो मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इसे बिमल सिंह तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। मैं कम वक्त तेरी जिंदगी को छीन लूंगा, हरामखोर, तुझे जीने नहीं दूंगा। और जाओ चांदी मेरे रास्ते से, वरना बिठा दूंगा तुम दोनों को। इन लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम। दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहाँ से भगा दिया। वो तो कमीना निकल गया, लेकिन तू कमीनी नहीं बचेगी। न मालूम कहां से आके मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। हरामखोर, तेरी जिंदगी को छीन लूंगा मैं तुझे अब इस दुनिया में जीने नहीं। तुम क्या गई हो? खलते हुए खून को ठंडा करने क्यों आ गई हो? जाओ मैं इस कमीनी की शक्ल। शांत हो जाओ मेरे देवता, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे हो? इस कमीनी ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर यहां से भगा दिया। वो तो निकल गया है, जी में आता कि हरामजादी को गुस्से को शांत कर लो भोले बाबा, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे हो? अगर वो गया तो उसे जाने दो ना, गया तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इससे मार दोगे स्वामी जी तो जरा सोचो कि घर का काम काज कौन करेगा। सोचिए आप, नादान मत बना करो। वाकई में तुम ठीक कहते हो, अगर इसे मार देता हूं तो फिर घर का काम कौन करेगी? अगर तुम चाहती तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी, अन्यथा मैं इसे शूट कर दूंगा। और चांदी कान खोल कर सुन ले, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आएगी तो फिर मैं तुझे शूट कर दूंगा। हरामखोर। भाभी जी, क्या ये जो भैया कह रहे हैं कि मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ, क्या ये सच है? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं। अगर मैं सगी बहन नहीं हूँ भैया की, तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं भी इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे मार दीजिए, मैं भी जीना नहीं चाहती। कहाँ को जाए है? इस घर को छोड़कर जाए। अगर यहां से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तेरे कदम काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। और हाँ, उतना ही इसे खाना और पानी देना कि जिसमें कि ये सिर्फ जिंदा रह सके, उतना ही से खाना और पानी देना। विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में आए और बहुत कुछ हो गया।
और हमने भी तेरी परवरिश की। मैं कुछ नहीं हुई क्यों रे हरामजादी। तुमको तो वो मार मारोगी ना, कभी सोची नहीं होगी। कमीनी कहीं की कुतिया। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? अभी जा रहे हैं भाभी जी। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई? यहाँ वकालत करो। ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है हरामजादी। जन्म लेते ही फेंक दी मरने के लिए छाणियों में वो, और ये वो बुढ़ा लाकर बवाल हवेली मचा दिया। जिस दिन से सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े हैं पूरा घर तो बर्बाद हो गया है। क्या बचा है सवेली के अंदर? मनहूस कहीं की। और सुनो, काम करो अच्छी तरह से, समझी? इतने दिन से जो तेरी परवरिश करती थी, बुढ़े के राज में ना बहुत लाड प्यार में घूमती थी, अब उसका कर्ज चुकाऊंगी तुझसे हरामजादी। जो फ्री के बैठ के खाती थी अभी तक ना, तुझसे वो कर्ज चुकाऊंगी। जब काम करोगे हवेली के अंदर तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। और अब तो सिर्फ तुझे एक टाइम खाना दूंगी जिसमें तुम चैन से न जी सके न मर सके। चुड़ैल कहीं की, जाकर कपड़े धोकर जाओ अच्छी तरह से, समझी? नहीं तो चंदा देवी है, सारी चर्बी निकाल के फेंक दूंगी। प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। भगवान, ये किस कसूर की सजा दे रहा है मुझे? ना तो मैं जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? कि भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी